अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरी औरत की पहचान। बुरी औरत की 12 निशानियां हैं। वह निशानियां कौन कौन सी हैं, हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो पूरी तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और आप सभी भाइयों और बहनों से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही जरूरत के वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया का हर इंसान लंबी जिंदगी जीना चाहता है, मगर उसे ये एहसास नहीं है कि वह जितनी लंबी इतनी गुजारेगा उतना ही ज्यादा वह मुसीबतों से दो चार होगा। यही वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को बुरे लोगों में शामिल किया है जो लंबी उम्र तो पाते हैं मगर नमाज, रोजा और दीगर इबादतों से दूर रहते हैं। जैसा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे बेहतर कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी उम्र लंबी हो और वह इंसान नेक अमाल भी बजा लाता हो। फिर उसने सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यह भी बता दें कि लोगों में सबसे बुरा इंसान कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी उम्र तो लंबी हो मगर वह बुरे अमाल करता हो। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह सब इंसान भी एक जैसे नहीं होते। आज की यह वीडियो उन बुरी औरतों के लिए है जिनकी वजह से अच्छी औरतें भी बदनाम हो जाती हैं। 3 आदतें औरत को कब्र से सीधा जहन्नुम में लेके जाएंगी। यह 3 बुरी आदतें अल्लाह तबारक व तआला को इतनी नापसंद है कि ये 3 आदत अपनाने वाली औरत जिस घर में भी चली जाए उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वह घर तबाह बर्बाद हो जाता है, उजड़ जाता है। उस घर में रहने वाला हर एक इंसान आफत, मुश्किलात व मुसीबतों के दलदल में फंस जाता है। फरमाया, हर एक औरत से शादी करना मगर 3 आदतें अपनाने वाली लड़की से कभी भी शादी न करना, वरना तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ जाएगा, तुम्हारा घर जहन्नुम के गड्ढों में से बन जाएगा। आखिर वह 3 बदतरीन आदतें हैं कौन कौन सी? वो 3 गुनाहे अजीम कौन कौन से हैं जिनको अपनाने से औरत कब्र से सीधा जहन्नुम में चली जाएगी? प्यारे दोस्तों, कयामत के दिन उस बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, और यह 3 गुनाह अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही ज्यादा नापसंद है। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला की नापसंदीदा आदत, नापसंदीदा गुनाह औरत का नापाकी। गुस्ल फर्ज होने के फौरन बाद गुस्ल न करना। गांव की औरतें 2 दिन गुजर जाते हैं, 4 दिन गुजर जाते हैं, 5 दिन गुजर जाते हैं, 8 दिन गुजर जाते हैं, मगर उन्हें मालूम ही नहीं होता कि हमारे ऊपर गुस्ल फर्ज है, हमने तो गुस्ल किया ही नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, जिस घर में नापाक औरत रहती हो, क्या वहाँ रहमत के फरिश्ते आते होंगे? क्या वहाँ रिज्क में बरकत होती होगी? नापाक जिस्म के साथ से वह खाना बनाकर जिन बच्चों को खिलाती होगी, क्या ख्याल है उन बच्चों की आंखों में हया होगी, उन बच्चों की आंखों में गैरत होगी? एक बार साला लड़की ने किसी आलिम से राब्ता किया और कहने लगी, हजरत, मेरी माँ मेरी शादी करने वाली है, फला तारीख को मेरी शादी है, तो आप मुझे गुस्ल करने का सही तरीका बता दें, इस्लामी तरीका बता दें, गुस्ल के फर्ज समझा दें। हजरत ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा 22 साल। आलिम ने फरमाया 22 साल हो गए, आपको गुस्ल करने का तरीका नहीं आता? लड़की ने कहा नहीं आता। बुजुर्ग कहने लगे, 15 साल से आप बालिग हो गई हो, तो 15 साल से 22 साल तक आपने कितनी तालीम हासिल कर ली? उसने कहा एमए इंग्लिश कर लिया है। तो बुजुर्ग कहने लगे कि तूने एमए इंग्लिश तो कर लिया, 8 साल तूने नापाकी में गुजारे, गुस्ल के फराइज ना जान सकी। प्यारे दोस्तों, आप ही बताओ, जिस लड़की ने पूरे 8 साल इस तरह नापाकी में गुजार दिए, हालांकि हर माह में आयाम के बाद गुस्ल करना फर्ज हो जाता है, लड़की को हर हाल में गुस्ल करना बहुत जरूरी होता है और सही तरीके से वॉश करना होता है। बुजुर्ग ने कहा, इसका मतलब 8 साल गुजर गए, आपने गुस्ल ही नहीं किया, 8 साल आपने नापाकी में गुजारे, आपने ABC तो पढ़ ली, एमए इंग्लिश तो कर लिया, काश कि आप गुस्ल के फराइज भी जान लेती। प्यारे दोस्तों, आप खुद सोचें, जो औरत गुस्ल करना नहीं जानती हो, क्या उसे कलमा तैयब आते होंगे?
जिस औरत को 6 कलमात ही नहीं आते, आपका क्या ख्याल है कि उसे नमाज का तरीका आता होगा? जिस औरत को नमाज का तरीका ही नहीं आता तो क्या वह नमाज पढ़ती होगी? जिसको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता, जिसको कलमे नहीं आते, गुस्ल का सही तरीका नहीं आता, तो क्या उसको अल्लाह तबारक व तआला की पहचान होगी? जो औरत नमाज नहीं पढ़ती, जो कुरान नहीं पढ़ती, उसको अल्लाह की पहचान कैसे हो सकती है? हरगिज़ उस इंसान को अल्लाह की पहचान नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, सब कुछ करना लेकिन नापाकी से बचना। बुजुर्ग ने फरमाया, जल्दी से तौबा करो और गुस्ल का तरीका जान लो, नमाज का तरीका सीख लो और जिंदगी के इन लम्हों को अपने लिए गनीमत समझो। इन लम्हों में खुदा की इबादत और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर यह जिंदगी के लम्हे मिले ना मिले। नापाकी अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा नापसंदीदा है। नापाक रहने वाली लड़की से कभी भूलकर भी शादी न करना, वरना याद रखना बरकत से हाथ धो बैठोगे। प्यारे दोस्तों, दूसरा गुनाह, दूसरी बुरी आदत है गीबत करना। जहाँ 2-4 औरतें इकट्ठी बैठी हों, वहाँ गीबत शुरू हो जाती है। किसी न किसी औरत की गीबत हो रही होती है। बीवी अपने शौहर की गिबात कर रही होती है, सास और ससुर की गीबत कर रही होती है, शौहर के अजीज व अकारिब की गीबत कर रही होती है, सास अपनी बहू की और उसके घर वालों की गीबत कर रही होती है। जहाँ भी औरतें साथ बैठी हों, वही गीबत और चुगली शुरू हो जाती है। चुगली के जरिए, गीबत के जरिए एक दूसरी औरतों को आपस में लड़ाया जा रहा होता है। फरमाया, गीबत से बचना। गीबत नेकियों को इस तरह खाती है जिस तरह आग लकड़ियों को खाती है। प्यारे दोस्तों, तीसरा गुनाह है खुदा को खाविंद समझना। अस्तगफिरुल्लाह, आप सोच रहे होंगे कि यह मैंने क्या कह दिया। कोई औरत खुदा को खाविंद भी समझती है। एक दफा एक औरत किसी आलमी दीन के पास आई, कहने लगी, हजरत पता नहीं अल्लाह को क्या हो गया, अल्लाह ने मेरे साथ कौन सी दुश्मनी मोल खरीद ली? क्या अल्लाह ने मुझे पैदा नहीं किया? फला औरत को 4 बच्चे दे दिए, 4 बेटे दे दिए, अल्लाह ने मुझे एक बेटा भी नहीं दिया। फला औरत को माल दिया, दौलत दी, सब कुछ दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैंने अल्लाह का क्या बिगाड़ा है? अल्लाह ने मुझे किसी भी नेमत से माला माल नहीं किया। कब से दुआएं मांगने लगी हूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआएं नहीं सुनता। आज के बाद तो मैंने तो अल्लाह से कुछ भी नहीं मांगना। अलगर्ज उस औरत ने अल्लाह का नाम बड़ी ही बेअदबी से लिया। यह सुनकर आलमे दीन फरमाने लगे, ऐ औरत, इस तरह का लहजा, इस तरह की बातें खुदा के बारे में न किया करो। इस तरह का लहजा अल्लाह के सामने अच्छा नहीं लगता। खुदा का नाम बेअदबी से न लिया करो। खुदा को खुदा समझो, खुदा को खाबिन मत समझो। खुदा की जात के सामने वह लहजा इख्तियार न करो जो लहजा अपने शौहर के सामने इख्तियार करती हो कि तूने मुझे वह चीज क्यों नहीं ला कर दी, वह चीज क्यों नहीं दिलाई। हालांकि तू शौहर ने अपनी बीवी को सब कुछ लेकर दिया, तूने मेरी यह ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं की? तूने मेरी वह ख्वाहिश पूरी नहीं की, मैं तुझसे हरगिज नहीं मांगूंगी। इस तरह के बेअदब जुमले, इस तरह का बेअदब लहजा शौहर के सामने तो इख्तियार किया जाता है, लेकिन खुदा के सामने या उसके लिए इख्तियार नहीं किया जाता। खुदा के सामने या खुदा के लिए नहीं बोला जाता। फरमाया, इन 3 गुनाहों से बाज आ जाओ, इन 3 बुरी आदत से बाज आ जाओ, वरना याद रखना यह 3 खतरनाक बुरी आदतें हैं जो तुम्हें कब्र से सीधा जहन्नुम में लेकर जाएंगी। गुनाह से बचने के लिए मजबूत हिम्मत और पुख्ता इरादा चाहिए। इसका तरीका यह है कि आप लोग नेक माहौल और सोहबत इख्तियार करो, और अगर इन गुनाहों से बचना मुश्किल हो रहा हो तो यह सोचिए कि अगर इस गुनाह को करते वक्त मुझे मेरे वालिदैन या कोई भी ऐसे रिश्तेदार या ताल्लुक वाले शख्स में जिससे इंसान अपना गुनाह छुपाना चाहे, अगर वह देख ले तो क्या मैं उनके सामने यह गुनाह कर सकूंगा या शर्मिंदा हो जाऊंगा। फिर यह सोचिए कि जब मैं वालिदैन के सामने गुनाह से शर्माता हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला जो हर वक्त मुझे देख रहा है, जो मेरा खालिक और मालिक हकीकी मुहसिन है और हिसाब किताब पर मुकम्मल कादिर है, उनके सामने मैं किस मुंह से हाजिर होऊंगा। जरा आप यह सोचिए कि कयामत के दिन अगर वालिदैन, बीवी, बच्चों और बहन भाइयों, दोस्तों, तमाम मखलूक के सामने बता दिया कि फला बिन, फला ने, फला दिन, फला वक्त ये गुनाह किया है, तो उस वक्त आदमी शर्म से पानी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, कयामत का वो मंजर सोचें तो उम्मीद है कि गुनाहों का तर्क करना आसान हो जाएगा, और इन सब बातों की आदत पैदा करने के लिए अल्लाह ताला के नेक बंदों की सोहबत इंतहाई जरूरी है। इसके साथ साथ
फर्ज नमाजों की पाबंदी के अलावा अल्लाह ताला से गुनाहों से बचने की खुसूसी दुआ भी करते रहें। और अगर निकाह नहीं हुआ तो घर वालों को इस बात का आमदाह करें कि वो आपका निकाह करा दें, ताकि तन्हाई में रहने से गलत कामों से गुरेज करें। अपने आप को बामकसद कामों में इतना मशगूल कर कि इन फिजूलियात का वक्त ही न मिल सके और कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें। प्यारे दोस्तों, बुरी औरत की पहली निशानी यह है कि वह अपने आप को और अपने जिस्म को ढांक कर रखेगी। नंबर 2, वह अपने शौहर की नाफरमान होगी, हर वक्त अपने शौहर से लड़ाई करेगी, उसकी इज्जत नहीं करेगी। नंबर 3, बहुत बदजुबान होगी, हर वक्त उसकी जुबान कैंची की तरह चलती रहेगी। नंबर 4, गैर मर्दों के सामने अपने बालों की नुमाइश करेगी। नंबर 5, अपने आप को पूरे खानदान में सबसे ज्यादा अक्लमंद समझती होगी। नंबर 6, दूसरे को बात न करने देगी, न किसी की बात सुनेगी। नंबर 7, उसको अपनी नींद बहुत अजीज होगी, ज्यादा वक्त तक नींद का बहाना करके सोई पड़ी रहेगी। नंबर 8, वो चीख कर बुलंद आवाज में बोलेगी और मुंह फट होगी। नंबर 9, गैर मर्दों को दिखाने के लिए बारीक और दिखावे वाले कपड़े पहनेगी। नंबर 10, दूसरों के सामने अपने शौहर की बहुत बुराइयां करेगी। नंबर 11, अपने शौहर की बात को काट कर अपनी बात पर तरजीह देगी। नंबर 12, बाजारों के ज्यादा चक्कर लगाएगी, हर वक्त उसे कपड़ों और मेकअप की बहुत ही फिक्र पड़ी रहेगी। अल्लाह पाक हमें और हमारी बहनों को दीन मुकम्मल समझ नसीब अता फरमाए और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्तों और सहाबों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।